हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन न्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। लर्नर जोन्स में आज हम लाए हैं आपके लिए चाइना का एक न्यूज़ जो इंडिया से कंसर्न है। अगर आप ध्यान दें तो चाइना में एक न्यूज़ अभी स्टार्ट हुई है जो काफ़ी दिनों तक हिडन थी, बट आज सामने है कि G216 रोड जो ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो इंडिया के लिए एक रिस्क हो सकता है। तो ये G216 रोड कहाँ है? अगर आप ध्यान देंगे, ये जिंगजैंग प्रोविंस है और यहाँ पर ये रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बनाई जाएगी और ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। इसके साथ 219 बन गई बट 216 डिलेड हुई। तो ये बहुत पुराना प्रोग्राम था जिसको अब ला रहे हैं। जैसे कि वर्ल्ड आज की डेट में कहाँ पर फंसा हुआ है? यूक्रेन क्राइसिस में फंसा हुआ है। अगर आज हम बात करें तो सब यूक्रेन क्राइसिस को देख रहे हैं और सब रशिया पे नजरें गड़ाए बैठे हैं कि क्या रशिया कर रहा है। इसी टाइम पर चाइना इन चीजों का फायदा उठा रहा है और चाइना अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है कि किस तरह वो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है और इंडिया को कैप्चर कर सकता है। इंडिया की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जिस पे चाइना नजर गड़ाए बैठा उसको कैसे ले सकता है। वो ये देख रहा है कि इंडिया इस टाइम पे थोड़ा सा बिजी है, अपनी चीजों में लगा हुआ है, वो इंटरनेशनल सिनेरियो में अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा है। तो उसी चीज का ये लोग मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बहुत इजीली ये काम ये लोग कर लेंगे, बट ऐसा है नहीं। While the world is watching the invasion of Ukraine by the Russia, one can always speculate about the future. For India, more than ever, it is necessary to watch the great strategic change taking place. कहाँ पे बेटा strategic change take place कर रहे हैं? Taking place on the frontiers, particularly the border with China, in order to prepare for the future conflict. आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच बार बार कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं और लद्दाख रीजन में हमेशा स्टैंड ऑफ बना रहता है। तो इन्होंने कंफर्म किया इनकी एग्जिस्टेंस है कि G216 हाईवे बन रहा है। तिब्बतियन एंटीलोप एक है, उसने ये चीज बताई है एट रुटुक। रुटुक मतलब रैटू, रैटू चाइनीज के लिए है। नागरी के पास, कंट्री ऑफ नागरी में बन रहा है और ये रोड है जो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। ऑल्दो ये इसे बिल्ड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट मानते हैं। तो बहुत ज्यादा हाइप इन्होंने इसकी नहीं की, इसे अभी छुपा के रखा हुआ है। और ये रोड जो है ये कहाँ से जा रही है? वाइल्ड याक बिसाइड नेशनल हाईवे रोटोक कंट्री में है। वाइल्ड याक्स का उसके आसपास से जा रही है, उसके बगल से निकलती हुई दिख रही है। अब G16 हाईवे बहुत कम मेंशन किया गया है चाइनीज मीडिया से, क्योंकि ये बहुत टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है ताकि वो इंडिया के पास आ जाए। द न्यू रोड वन डे लिंक टू रिस्ट्रिक्टिव रीजन जिंगजैंग प्रोविंस, जहां पे उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, और तिब्बत, इन दोनों को कनेक्ट कर देगी। और इसके लिए पहले से एक अल्टरनेटिव पाथ है 219 और अस्कई चीन रोड, है ना, विच वॉज बिल्ड ऑन इंडियन टेरिटरी ऑन अर्ली 1950 में रोड बना दी गई थी इंडियन टेरिटरीज में घुस के। तब 1962 की बैटल भी नहीं हुई थी, उस टाइम पर ये कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दी थी। अब ये कोशिश कर रहे हैं अगर 216 भी आ जाती है तो इंडिया के लिए बहुत खतरा बन जाएगा। अब देखिए अस्कई चीन रोड, पीएलए लासा में 1951 में जब जाता है तो इनका प्लान होता है कि वहां पे कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, रोड करें। क्यों? क्योंकि वहां पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, रोड पे जल्दी पहुंच नहीं पा रहे थे वो लोग। एक को ये नहीं भूलना चाहिए 1950 में जब ईस्टर्न तिब्बत इन्वेड किया गया तो जो कारवा था आर्मी का उसको लासा पहुंचने में 2 महीने से ऊपर लग गया। तो मायो ने डिसाइड कर दिया था कि अगर रेड एम्पायर को यूनिफाई करना है तो लार्ज रोड नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही पहला चाइनीज सोल्जर रास्ता में पहुंचा, इन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रायोरिटी जो दी गई वो मोल्टेबल रोड्स को दी गई। मोल्टेबल रोड्स का मतलब होता है जिन रोड से आप मूव कर पाए इजिली, जहां से व्हीकल जा सके, टैंक्स जा सके, ट्रांसपोर्टेशन जा सके। तो पहला बना चैमडो लासा रोड, दूसरा क्विंगई लासा एंड द तिब्बत जिंगजियांग हाईवे अस्कई चीन इन वेस्टर्न तिब्बत। अब इसको बनाने के प्रोसेस में कई हजार लोग मर चुके थे। तो पहली दो रोड तो बन चुकी, सर्वे स्टार्ट हुआ 1951 में, है ना, कंस्ट्रक्शन 52 में ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन बिगिन हो गया और 54 तक कवर भी कर लिया गया, इसे कंस्ट्रक्ट भी कर दिया गया। अब रोड कैसे बनी उसके बाद क्या हुआ? ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ 1962, चाइना वॉर प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडमिटेड लॉन्ग बिफोर इट वाज पब्लिक।
मतलब 1962 की वॉर एक दिन में नहीं हुई, 54 से उसका प्लान चल रहा था, सारी चीजें होती थी, रोड कनेक्ट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्टर को ये पता भी चल रहा था, बट नेहरू अपना एक राग गा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। इस फैंटेसी पे वो लगे थे कि भाई चाइना कभी इंडिया पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि इंडिया उसका दोस्त है। इसी को समझा गया। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग इंडियन गवर्नमेंट, एक डिस्ट्रीब्यूटिव रिपोर्ट थी, नेहरू डिटर्मिनेशन टू गो, है ना, फॉर द फ्रेंडशिप। अर्ली 1958 में 5 months आफ्टर द ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ G219, है ना, जब सुभिमल दत्त ने, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी थे, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, there seemed a little doubt that the newly constructed 1200-kilometer road connecting Gartok to the western Tibet with Leh and Shikong passes through Askai Chin. Askai Chin was the part of India at that time. और इन्होंने इन्हें वार्न कर दिया था कि साहब जो सड़क बनाई जा रही है वो नो डाउट वेस्टर्न तिब्बत को येन से जोड़ रही है और सिंकियांग पास के थ्रू जा रही है जो अस्कई चीन का पार्ट है। मतलब हम इंडिया के अंदर से रोड ले जा रहे हैं चाइनीज, और आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे। इसके बाद भी भाई साहब को समझ नहीं आया, फिर भी देर सवेर एक इनफॉर्मल नोट। फिर देखिए अभी भी लीगली नहीं जाना चाह रहे, इन्होंने चाइनीज एम्बेसडर जो दिल्ली थे उनसे कहा कि कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो इन्होंने लिखा, अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन ड्रॉन टू द फैक्ट that a motor road has been constructed by the government of the People Republic of China across eastern part of Ladakh region of Jammu Kashmir, which is a part of India. And मजेदार बात है, ignored। ये चाइना ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उन्होंने सुना ही नहीं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इसके बाद फिर इसमें और डिस्क्राइब किया गया, इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड रेग्रेट दैट चाइनीज गवर्नमेंट शुड हैव कंस्ट्रक्टेड अ रोड थ्रू इनडिस्प्यूटेबली इंडियन टेरिटरी without first obtaining the permission of the government of India without even informing the government of India। इसके बाद भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इन डिस्प्यूटेड लैंड में उनको आने की आदत है। देखिए चाइना की क्या आदत है, वो हर 10-10 मीटर आगे बढ़ता जाता है, फिर कैंप लगाता है, तो लोग कहते हैं 10 मीटर है 10 मीटर है। जब ये 100 मीटर हो जाता है तो कह रहे हैं हम तो पहले से 90 मीटर बैठे थे, तो ये सारी टेरिटरी हमारी। तो उसकी कैप्चरिंग की पावर है, जानबूझकर अधिग्रहण करना, रोड बनाना, कैंप बनाना, आर्मी को आगे बढ़ाना और इनडायरेक्टली बिना वॉर किए लगना। और जब यहाँ तक पहुंच गया तो कहा जाए भाई 100 किलोमीटर पीछे जाओ, तो कहते भाई 100 मीटर तो हमारी जमीन थी, तुम 100 किलोमीटर पीछे जाने की बात करो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है चाइनीज गेम्स की, जिसे हर इंसान को समझना पड़ेगा। इसके बाद न्यू रोड 216, द रोड ऑफ ओल्ड ड्रीम ऑफ चाइनीज लीडरशिप। मायो साहब जब थे तब इन्होंने, है ना, मायो जेडोंग ने ये कहा था कि भैया इनको दोनों प्रोविंसेस को लिंक करना पड़ेगा क्योंकि इसे सही करना है। उइगिर की जो कंट्री थी जिंगजियांग 1949 में और तिब्बत 50s में जब कैप्चर किया गया तो उन्होंने कहा इन दोनों को रूट से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर यहाँ पर शांति बहाल करनी है। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कुल्लून रेंजेस के बीच में एक बढ़िया सी रोड बनाते हैं। पर किरियाई इंसिडेंट रोड जो हुआ था, ठीक है, हॉटन सिटी में क्या हुआ था, 27 मई 1951 को, है ना, आशीशान माउंटेन में वॉल्केनो एरप्ट हो गया था, जिससे बहुत सारा डिटोनेशन हुआ था, बहुत थिक ब्लैक स्मोक आया था और लावा आया था और बहुत दिनों तक ये रहा था। इसमें बहुत सारे वर्कर मर गए थे, मिसहैप हुआ था। तो इनका जो प्लान था रोड बनाने का, इसको इन्होंने रोका और इसके बाद इन्होंने अस्कई रोड को बनाया, जिसको आज हम G219 बोलते हैं। G216 पहले बननी थी, बट ये जो माउंटेन ट्रेजेडी हुई इसके चक्कर में इसको रोक दिया गया था और कई लोग मर चुके थे। बट ये सपने में कहीं ना कहीं आज भी उन गवर्नमेंट्स के रहता है, लीडर्स के, और लीडर्स इसको नहीं भूले थे। तो इन्होंने रीस्टार्ट किया इसका कंस्ट्रक्शन और इन्होंने सोचा कि इसको हमें कर देना चाहिए। बट चाइनीज लीडर नेवर फॉरगॉट द ड्रीम्स ऑफ देयर प्रीसीडर्स। जो मायो साहब कह गए थे उसको कोई नहीं भूला। तो आज ये बहुत बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट है। आज के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग साहब इस रोड को बनाना चाहते थे और नेशनल हाईवे नेटवर्क प्लानिंग जो 13 से 2023 तक 30 तक है उसमें ये रोड पहले से डाली गई है। G216 विल रन टू होंग सेंगजुई पोर्ट, है ना, से उइगुर ऑटोनॉमस रीजन क्रॉसिंग तिब्बत थ्रू रुटुक, गार्जे, सागा एंड कायरोंग कंट्रीज, और ये नेपाल बॉर्डर पे जाएगा। अब बात समझिए, इंडिया के जितना पास ये आने जा रहे हैं और इनकी रोड्स को ये बढ़ाएंगे और ये जो है ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चेंज होगा 1950 के बाद इंडिया के लिए। अब ये कह रहे हैं कि एक ब्रिज है जिंगजैंग और तिब्बत के बीच में। फॉर ऑब्वियस रीजन बीजिंग डज नॉट वांट कि ये कंस्ट्रक्शन को स्ट्रेटेजिकली रोड लिंक बोले।
जिनसिंग ने कहा ये पहले से BRI का पार्ट है और ये सेंट्रल और साउथ एशिया को जोड़ेगा। और आप जानते हैं कि मई 2020 से हमारे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं लद्दाख रीजन में लेके, तो ये भी एक इशू है जो इनको समझना पड़ेगा। जो ये जानते हैं उसके बाद भी उसे इग्नोर कर रहे हैं। बट और मोर जिनसिंग का ड्रोन क्या है, ये ओरिजिनली जो G219 हाईवे है इसको भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि यांगचैंग नॉर्दर्न जिंगजेंग से, है ना, साइगेट सिटी तिब्बत टूवर्ड्स कैंपेडोंग नोर्थ सिक्किम तक पहुंचे। तो इंडिया के एक और मैप सिक्किम के रास्ते तक इसे पहुंचाने के प्लान में ये लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद तोनसो, लोटसो, मेटको और जायूल कंट्री से अरुणाचल तक पहुंचे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी कनेक्टिविटी अगर 216 प्लस 219 दोनों रोड्स कनेक्ट करेंगी तो इसकी लेंथ 2342 किलोमीटर बढ़ा दी जाएगी। 10 किलोमीटर से ऊपर का ये रोड कंस्ट्रक्शन होगा जो इंडिया को फेस करना पड़ सकता है, और ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इनका होगा। तो आज बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स जोन प्राप्ति एजुकेशन। और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।